हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। देखकर तो आपको मज़ा आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है जो कि इतनी ज़्यादा मज़ेदार देखकर लग रही है, चीज़ी सी, चटपटी सी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार देखने में लगने वाली ये चीज़ है। मैंने घर में बनाकर तैयार की है और बिल्कुल रेडीमेड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है और देखा जाए तो बहुत ही हेल्दी भी है, क्योंकि ये गेहूं के आटे से मैंने बनाया है। ये पास्ता बाज़ार के पास्ते से ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी रेसिपी, कैसे मैंने ये बनाया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार देखने में तो लग रहा है लेकिन बाज़ार का नहीं है, ये घर का है। तो जब भी आपका दिल करे पास्ता खाने का या आपके बच्चे ज़िद करें तो इस तरह से आसानी के साथ आप पास्ता घर में बिल्कुल बना सकते हैं, जो कि फ़ौरन बनकर तैयार हो जाएगा और आपको सुकून रहेगा कि बाज़ार की चीज़ से नहीं बल्कि घर की चीज़ों से आपने बनाया है बच्चों का बिल्कुल बाज़ार के तरीक़े का पास्ता। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो आटा मेरे घर नॉर्मली रोज़ रोटी के लिए गूँधा रहता है, उसमें से रोटी बनाकर रखी है। तो रोटी बनाने का जो इसका तरीक़ा है, बहुत ही हल्की सी रोटी की सिकाई करनी है। तो पहले मैं थोड़ा सा आटा डस्ट करके रोटी को बेल लूँगी। रोटी पतली होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने लोई थोड़ी छोटी ली थी और उससे रोटियां बेल ली हैं। इस तरह से मीडियम साइज़ की रोटी बेलने के बाद तवा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है और रोटी को डाल दिया मैंने। 1 मिनट वेट करने के बाद रोटी को पलट देंगे, ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है हमें। इस तरह से एक तरफ का कलर चेंज होने के बाद मैंने रोटी को पलट दिया है। अब दूसरे साइड भी उतना ही सेकना है जितना कि एक साइड सेका था। बस स्टीम करना है कि रोटी का कच्चापन निकल जाए। और इसी तरह से मैं सारी रोटियों को अलट पलट करके 1-1 मिनट सेक लूँगी और सारी रोटियां मेरी तैयार हो गई बनके इस तरह से। और अब हम लोग इसकी करेंगे कटिंग। तो एक रोटी मैंने ली है, उसको अच्छे से रोल कर लूँगी। आप चाहें तो एक साथ कई रोटियों को भी इस तरह से कट कर सकते हैं, तो जल्दी हो जाएगा। मैंने आपको दिखाने के लिए एक रोटी लिया है और इस तरह से रोल बनाने के बाद पतला पतला सा कट कर लिया है। बाज़ार के पास्ते से ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ था, इसलिए मैंने सोचा आपको भी ज़रूर से देखना चाहिए। अब इस तरह से सारे लच्छे मेरे तैयार हो गए हैं, मैंने साइड में रख दिया है। कुछ लिया है मैंने वेजीज़, जिसमें शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है और प्याज है। तो सबको बारीक बारीक कट कर लेंगे हम लोग। पहले शिमला मिर्च को मैंने कट कर लिया है, बहुत मैं बड़ा बड़ा पीस नहीं काटा है, स्लाइटली कट कर लिया है। और हरी मिर्च को भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। और प्याज को जैसे हम लोग चिली पनीर में डालते हैं प्याज मोटी मोटी, उस तरह से सारे पेटल्स निकाल लिए, अलग अलग कर लिए इस तरह से, ताकि खाने में क्रंची वाला टेस्ट है प्याज का। अगर बारीक कर देते तो प्याज सॉफ्ट हो जाती है। अब ऑयल गर्म कर दिया है मैंने। ऑयल गर्म करने के बाद इसमें डाला है लहसुन, 4-5 कलियां बारीक कट करके। और लहसुन की जब तक खुशबू आने लगे अच्छी सी, तब तक इसे फ्राई करना है। बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस कच्चापन इसका निकल जाए उतना हमें फ्राई करना है। उसके बाद डालेंगे हम लोग हरी मिर्च जो हमने कट करके रखी थी। और हरी मिर्च को भी 6 से 7 सेकंड ऐसे सौटे कर लेंगे। उसके बाद उसमें डाल देंगे प्याज। हरी मिर्च को सौटे करने के टाइम ही हम लोग डाल देंगे अदरक का छोटा सा टुकड़ा ग्रेट करके। और इस तरह से अदरक, लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से भून गई है। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे प्याज और फ्लेम को अब फुल कर देंगे ताकि प्याज की क्रंचीनेस ना आ जाए। और इसको भी 1 मिनट भूनने के बाद हम लोग डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च का भी बस हल्का सा फ्राई करना है। थोड़ी सी मैंने इसमें गाजर भी डाल दी है, मेरे पास गाजर पड़ी हुई थी तो मैंने बाद में देखा तो कट करके इसको भी मैंने इसमें डाल दिया। टेस्ट भी अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा सा लगेगा और हेल्दी तो हो ही जाएगा गाजर डालने से। तो सारी चीज़ें हेल्दी हेल्दी पड़ी हैं। अब इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच सोया सॉस। अगर आपका सोया सॉस हल्का वाला है तो आप 2 चम्मच डाल दीजिए। मैंने 2 चम्मच डाला है टोमेटो सॉस। अब अभी से मेरे मुंह में पानी आने लगा क्योंकि खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब जो पास्ता हमने रोटियों का कट करके रखा था उसको इसी में ऐड कर देंगे। अभी इस टाइम पे फ्लेम बिल्कुल स्लो है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब सॉस डालने के बाद हम लोग ने सारी वेजीज़ और पास्ता को अच्छे से मिक्स कर लिया है।
अब इसमें डालेंगे हम लोग ऑरिगेनो। अगर ऑरिगेनो है तो ऑरिगेनो डाल दीजिए, या पास्ता मिक्स जो आता है वो, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी मैंने डाल दिया है चटपटा होने के लिए। अब इसमें डाला है मैंने मायोनीज़। जाहिर सी बात है बच्चों के लिए बन रहा है तो मायोनीज़ तो पड़ेगी ही, और मायोनीज़ डाल के बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा हो जाएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और बहुत ही जल्दी ये पास्ता बनकर रेडी हो गया है। लेकिन सब चीज़ें आपस में एक टेस्ट बराबर से आने के लिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था स्लो फ्लेम पर। अब 5 मिनट बाद मैंने खोला है तो इसकी बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आ रही है और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपस में मिक्स हो चुकी हैं। तो हमारा ये पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे हम सर्व करने जा रहे हैं। तो सर्व करने के लिए मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में, और उसके ऊपर एक चीज़ स्लाइस मैंने रख दी। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो आप उसे भी डाल दीजिए। तो बहुत ही अच्छा सा चीज़ी सा ये हमारा पास्ता बनकर रेडी हो गया है। अब फ़ौरन ये चट होने वाला है, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ बच्चों के सामने अगर आ जाती है तो वो खाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और अगर खाना दिया जाए तो बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, इतना नहीं खाना है, उतना नहीं खाना है, ज़्यादा दे दिया आपने। लेकिन ये आप जितना भी दे दीजिएगा वो बच्चों के आगे पहुँचते साथ ही ख़त्म हो जाता है, बल्कि कम ही पड़ जाता है। कि पूछा जाता है कि मम्मा और नहीं है क्या। लेकिन अगर आप रोटी सब्ज़ी दीजिएगा या दाल चावल खाने के लिए दीजिएगा तो वो खाने में बहुत नखरा होता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद, अगर इतनी आसान सी घर में बने हुए पास्ता की रेसिपी आपको पसंद आई हो मेरी, तो ज़रूर से लाइक शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी बाकी की वीडियोज़ भी देखिए। मैं हर सैटरडे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती हूँ जो कि हेल्थ से रिलेटेड होती है, और हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं उनसे मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी उसके चीज़ों के बारे में बताती हूँ, और जिन्हें हम लोग जानते तो हैं लेकिन यूज़ नहीं कर पाते हैं उस हिसाब से। तो हेल्थ बेनिफिट्स मैं बताती हूँ चीज़ों के हर सैटरडे को, तो याद रखिएगा। और सैटरडे को मेरा वीडियो ज़रूर से हेल्थ टिप्स देखिएगा।